50 लाख की आबादी पर मधुबनी का यह इकलौता स्टेडियम है। स्टेडियम, हम स्टेडियम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हर ज़िले में यह स्टेडियम नसीब नहीं होता है, लेकिन मधुबनी ज़िले में स्टेडियम है। लेकिन वो किस कदर और किस स्थिति में है, यह आपको आगे चल के दिखाएंगे, इसकी हाले बयां सुनाएंगे। मधुबनी स्टेडियम के ठीक सामने बिस्फी के विधायक फैयाज अहमद का घर है। फैयाज अहमद मधुबनी बड़े नेता माने जाते हैं आरजेडी के, और ठीक स्टेडियम के सामने उनका घर है। बगल में उनका कॉलेज है, मिल्लत कॉलेज, जो बीएड का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज है और साफ सुथरी कॉलेज है। लेकिन स्टेडियम का हाल बयां, सूरत हाल इस कदर है कि ये जब आप अंदर घुसेंगे तो गंदगी और बदबू आपके नाकों को दम घुटने पर मजबूर कर देगी। हम एक यात्री इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने बाइक रोक के उत्सुकता बस पूछा, क्या पत्रकार हैं? तो हमने कहा हाँ। तो बोला कि मधुबनी का इकलौता स्टेडियम है, इसे भी थोड़ा दिखाया करें। तो मैंने कहा रुकिए, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ घर हुआ सर? मेरा घर बिस्फी हुआ। कैसे इधर से कैसे गुजर रहे थे? अभी बच्चा को परीक्षा दिला के गुजर रहे थे, तो आप लोगों को देखे तो हमको उत्सुकता हुई कि हम भी तनी देख लें। क्या जानते हैं स्टेडियम के बारे में? स्टेडियम का जो हाल है, मधुबनी में बहुत आशा था इससे खेल जगत के लिए कि इकलौता स्टेडियम है और मिथिला क्षेत्र में एक खेल का बहुत बड़ा आशा जगा लोगों में, जो जवान लोग खेल के प्रति जागरूक हो गए। लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें खेल का सुविधा नगण्य के बराबर है, नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि पटना शहर में भी सुनते हैं कि एक ही स्टेडियम है, वो भी काम के लायक नहीं है। लेकिन सरकार बहुत डिंगे हाँकती है कि विकास मैंने किया और विकास का नदी बहा दिया। अब तो कुछ नदी नजर नहीं आ रहा तो है। आप सीनियर हो गए हैं, बच्चे अब बड़े हो गए होंगे। आपके बच्चे आजकल मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं और बड़ा ये गार्जियन का आरोप रहता है कि बच्चे मोबाइल खेल छोड़ के मोबाइल में घुस गए हैं। लेकिन खेल का मैदान गायब होता जा रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। जी, इस पर किसी भी प्रशासन का नज़रिया नहीं है यहाँ। आपने शुरू में बहुत अच्छा बात कहा कि यहाँ सामने में पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक नहीं, पूर्व विधायक जो दो टर्म रहे, अब की बार तो हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक है बिस्फी के और मधुबनी के महासेठ जी। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि विधानसभा में ये क्वेश्चन उठा हो। जिस स्टेडियम के बगल में दो विधायक हैं, फिर भी आवाज़ नहीं उठती है। लेकिन बिहार के जवान में वो जज्बा है कि खेल के मैदान नहीं, खेत में खेल कर भी अपनी योग्यता का लोगों को दिखाते हैं। आप जब युवा रहे होंगे तो इस मैदान की स्थिति जो होगी खूबसूरत होगी, कभी देखने के लिए आए थे युवा? जी, मैंने जवान थे तो उस टाइम में मैंने देखा इसको, बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजाया गया था। इसको दुल्हन की तरह सजा के रखा गया था और इसमें ग्रास इतना सुंदर लगता था देखने में, जो अब केवल जलकुंभी नजर आता है। किस सरकार ने बनाया था इसका? उस समय में किसकी सरकार थी? ये तो बहुत पुराना सरकार थी, शायद कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार। बड़ा कांग्रेस को मोदी जी भी कोसते रहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि ये जो खंडहर है ये बर्बादी की निशानी है या आबाद जो मधुबनी की है आबादी की निशानी है? भारत जो आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के रीजन में क्या मिला था भारत में, वो शायद इतिहास के पन्नों में अब के युवा पढ़ेंगे। और जो आदमी यहाँ आज़ादी के समय जो देखे थे, उन लोगों से जो किस्सा मैंने सुना है, कहानी सुनी है कि भारत के पास एक होमगार्ड का जो भी दुर्नालिया राइफल होता है उससे सीमा सुरक्षा होती थी। तो ऐसी स्थिति थी। तो आज भारत क्या 7 साल में विकास कर गया? विकास सतत प्रयास की ज़रूरत से होती है, सतत विकास होती है और इस विकास को कोई दिन रात में नहीं बदल सकता है। आप क्या करते हैं? हम वैसे गाँव में रहते हैं और छोटा बड़ा पॉलिटिशियन भी है। सब खेती करते हैं, गुजारा कैसे चलता है? खेती करते हैं और कुछ पारिवारिक बच्चे लोग बाहर खटते हैं, उसी पर आश्रित हैं। फिर वक्त 10 साल हम विधायक का पीए रहे, पूर्व विधायक का यहीं पर, और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं आप, पूर्व विधायक के पीए रह चुके हैं, लेकिन विधायक ही ने आवाज़ नहीं उठाया। नहीं, हमने कई बार लिख के दिया कि सर उठाइए उसको, कहे कि हम उठाएंगे। और लोकल स्तर पर वो डीडीसी कार्यालय में 1-2 दिन बात उठाए थे। लोकल में ही रह जाता है, वोकल नहीं हो पाता है। घर स्टेडियम के पास है भैया? आपका घर स्टेडियम के पास है?
गंदगी भरा हुआ है, स्टेडियम खंडर हो चुका है। वो तो सब सरकार देखिए के गया है, तब क्या सरकार सिर्फ देखती है, करती है कभी कुछ तो नहीं करता, कभी नहीं। कितना देंगे, दिए हुआ कितना नहीं दिए हुआ, कोनो ठीके नहीं। आपको लगता है कि इसको सुधार होना चाहिए इसका? तो सुधार होना नहीं चाहिए तो क्या होता है, सुधार होना चाहिए। बगल में नगर में 2 विधायक हैं, एक बिस्फी के विधायक भी यहीं रहते हैं और एक नगर के विधायक भी यहीं रहते हैं। कभी विधायक जी आते हैं ये स्टेडियम घूमने? हाँ, आता है नहीं, कहाँ से आएगा वो घूमने के लिए? वो घर में घुसा रहेगा, एसी चला के। हाँ, एसी चला के रहता है घर में घुसे हुए। आपको टहलने मोहल्ला में आते हैं कभी? सर असल में ये है, जो है घड़ी घड़ी मीडिया वाला आता है, ले जाता है, मगर काम होता नहीं है। कितना बार तो आता है। मीडिया करेगा क्या? उसके कलम में थोड़ी ताकत है जो कि वो कलम चला करके स्टेडियम में अप्रूवल कर देगा। नहीं, तो इसको जो हम है तो मुद्दा ही बनाएंगे, जन मुद्दा ही। जी, इसका सुधार करवाइए, इसको बनवाइए, इसका बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, खेल के प्रति माता पिता बड़ा शिकायत करते रहते हैं, लगातार हम सुनते रहते हैं कि मोबाइल में बच्चे घुसने लगे हैं, खेल का मैदान से बच्चे गायब होने लगे हैं। क्या लगता है खेल मैदान नहीं है इसलिए मोबाइल में घुसे हैं, या फिर सही में मोबाइल ही ज़्यादा बेहतर है खेल के मैदान से? जी, हम लोगों ने तो बहुत बार कोशिश की है कि हम लोग ज़्यादातर खेले बाहर, लेकिन मोबाइल इसलिए हम लोग यूज़ करते ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर खेल का मैदान है नहीं, तो हम लोग जाएँ कहाँ? और वहाँ पर हवाई अड्डा, वहाँ पर खेल का मैदान अब बन चुका है, तो वहाँ पर खेल ही का मैदान है, वहाँ पर भी एरोप्लेन का भी आती है नहीं, तो उसकी हालत भी बेकार है, वहीं पर सब खेलते हैं। तो हम लोग हवाई अड्डा बन गया खेल का मैदान और खेल का मैदान बन गया कबाड़ा की दुकान। जी, यही हुआ है। इसलिए आप मोबाइल में घुस गए? जी, आप भी मोबाइल में घुसे रहते हैं इसलिए? जी नहीं, बिल्कुल हम लोग मोबाइल नहीं घुसना चाहते हैं। आप यहाँ तो आप इतना देख सकते हैं, जो मेन चीज़ ये सड़क में वैसा आपको कहीं डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखेगा। एक आपको मेन स्टेडियम मिल गया और एक आईपीएस स्कूल मिल गया। हमें खुद आईपीएस के स्टूडेंट है, हमको जिम्मेदारी रोड को ख़राब करने का आईपीएस का बस देंगे। 17-18 बस चल रही है, पूरा रोड का धांग दिया, लेकिन रोड पे कोई बस नहीं ध्यान देगी। और मेन बात रहा स्टेडियम का, तो स्टेडियम अगर कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट में होता ना, यहाँ एंट्री फी लगता, लेकिन यहाँ ऐसा खराब है कि जानवर लोग वहाँ सोता है और आदमी लोग शौचालय बना दिया है। मतलब मैदान को शौचालय बना दिया? बिल्कुल एकदम शौचालय बना दिया। और हम लोग खेलने जाते हैं 2 जगह, हवाई अड्डा या वाटसन कोई खेलने की जगह नहीं, वो एक स्कूल है सरकारी। जब स्कूल ऑफलाइन होती है, मतलब जब बंद होती है, तब जाके हम लोग खेल पाते हैं, वरना फिर तो घर में बैठो ऐसे ही बगल में टाइम पास। कलेक्ट्रेट है, देखिए भैया, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं। 10 विधायक यहाँ पे हैं। मधुबनी जिला में 2 सांसद है। बहुत कम जिले को सौभाग्य मिला हुआ जहाँ पे 2 सांसद होते हैं, और यहाँ 2 सांसद हैं, एक भाजपा के एक जदयू के। लगातार बीजेपी जदयू के यहाँ पे सांसद रहे हैं, लेकिन मैदान की हाल बयां बच्चों की जुबानी सुनते रहिए। सांसद और विधायक को क्या कहना चाहेंगे ये तो बताइए थोड़ा। ये मैं कहना चाहता हूँ सांसद और विधायक को कि यहाँ पर आपके सामने कितने बड़े स्कूल हैं, कॉलेज, ये मतलब यहाँ पर स्कूल है, उसके वजह से रोड टूट रहा है, और स्टेडियम है इतने बड़े, तो उसको आप ठीक नहीं करवा रहे हैं, और आप खाली अपने स्कूल की उन्नति करते जा रहे हैं और अपने पैसे की उन्नति करते जा रहे हैं। अपने पैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विकास जनता का नहीं हो रहा है। बड़ी बात, छोटे बच्चे ने कहा, कौन से क्लास में वो पढ़ते हैं? 9th में पढ़ने वाले, क्या नाम हुआ? अधीर अजहन ने एक बड़ी बात कही है कि सिर्फ नेता अपने पैसे बना रहे हैं, जनता का नहीं देखते हैं। हाल बयां बुरा है। चलिए स्टेडियम की तरफ रुख करते हैं। स्टेडियम का हाल, हालांकि ये नाक बंद करके ही जाना पड़ेगा। स्टेडियम में इतनी दुर्गंध है, यदि कभी गलती से भी आप आ गए तो इस दुर्गंध का सामना आपको करना होगा। और ऐसी बदबूदार ये स्थिति है जहां दम घुट जाए आपका, मिनट भर नहीं रुक सकते आप। ऐसी बदबू से होते हुए रास्ते में हम सरकार की नींद थोड़ी सी हराम करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी सरकार की नींद टूट जाए और देखें कि आखिर इस बदबू में क्या छुपा रखा है उन्होंने। इस बदबूदार में स्टेडियम का जो हाल है, आप इस गंदगी की थोड़ी सी हम लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बदबूदार स्टेडियम का हाल बयां। स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत ढंग से बना हुआ दिख रहा है। पहली दृष्टिकोण से देखेगा तो कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम की तरह यहाँ पे दिखेगा, लेकिन स्टेडियम के अंदर का जब आपको हम नज़ारा दिखाएंगे तो आपको देखकर दंग रहेंगे। मलेरिया और पानी भरा हुआ, यानी कि ये खूबसूरत सा स्टेडियम बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुका है। बस इस बात से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो चीख कर बयां कर रही है कि कभी इस स्टेडियम में आने जाने का रास्ता हुआ करता था, जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं काफ़ी संख्या में। क्या कर रहे हो यहाँ पे? घूमने? ये पैखाना में गंदगी है। इधर 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 बेटा,
गंदगी इतना है। यही घर है? हाँ, कहाँ घर हुआ? मोहल्ले में। कभी यहाँ पे नेता उता आते हैं तो बोलते नहीं हो कि ठीक कराइए सर, स्टेडियम खराब हो रहा है? आता है, सब देख के चला जाता है। और क्या? बगले में विधायक जी 10 साल रहे हैं, फैयाज जी। पता कभी नहीं, कभी गेट पर जाके खड़ा नहीं हो गए? नहीं गए हम लोग। मोहल्ले में वोट मांगने आते हैं? हाँ, आता है। बोलते हैं मुस्लिम के बहुत बड़े नेता हैं, तो मुस्लिम का वोट तो अधिकार से लेते हैं। तो बोलते हैं भाई मुस्लिम का मोहल्ला में ये स्टेडियम है, यहाँ का विकास होगा तो हम लोग का दुकान खुलेगा, रोजगार बढ़ेगा। नहीं बोले कभी? नहीं, हम लोग तो नहीं बोले हैं। बोलना चाहिए था ना। आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये चीज? नहीं बोलते हैं। क्या बोलेगा इधर? क्यों नहीं बोलते हैं विधायक को? सब बाथरूम लैट्रिन सब करते हैं, देखते हो ना। वोट उठ देना आ गया कि वोट नहीं देते हैं? वोट नहीं देते अभी हम। अभी नहीं देते हैं। खेलते उलते खेलना उलना बंद कर दिए? खेलते हैं अभी। खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? सड़क पर? सड़क पर? उधर भी सूखा हुआ है, इधर भरा हुआ है पानी में। चारों साइड देख सकते हैं नज़ारा क्या है। स्टेडियम का हम छत पे हैं और ये इंट्रेंस है जहाँ से आपको पूरा स्टेडियम आपको दिखेगा। इतना खूबसूरत अपने समय में ये स्टेडियम रहा होगा, इसका अंदाज़ा और इसकी जो खूबसूरती आज भी जो है खंडहर में दिखती है। यानी कि जब बना होगा तो निश्चित रूप से सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में से रहा होगा। लेकिन इस स्टेडियम की आज यह हालत है कि इस स्टेडियम में कोई भी आम आदमी बिना नाक बंद किए, बिना मुंह को ढके हुए प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि गंदगी और बदबू का यहाँ पे अंबार है। और स्टेडियम में पानी जो तालाब बन चुका है और यहाँ पे खंडर में गाड़ियाँ जो है, खटारे गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पड़ी हुई है। बच्चे खेलना छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके पास स्टेडियम नहीं है। मजबूरन वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलते हैं इस स्टेडियम की हम और जानकारी लेते रहेंगे, लगातार हम इस पर रिपोर्ट करते रहेंगे जब तक कि सरकार की नींद नहीं टूट जाती। यह हमारे अभियान की शुरुआत है और पहला वीडियो आपके सामने में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बार हम फिर दिखाएंगे इस स्टेडियम को, सूरत हाल दिखाएंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।